नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। ऊर्जा विभाग में दलित अभियंताओं के खिलाफ माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। ये आरोप पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लगाया है। साथ ही एसोसिएशन ने विभाग में उच्च पदों पर बैठे दलित अभियंताओं का आंकड़ा भी जारी किया है। साथ ही विरोधियों को चुनौती भी दी है कि वो जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका साक्ष्य ला कर दें। ऊर्जा विभाग में आरोप है कि कुछ संगठनों की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है कि दलित अभियंता हावी हैं। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसको भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि दलित वर्ग के अभियंताओं को डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो इस प्रकार की भ्रामक सूचना जो भी फैलाई जा रही है उचित नहीं है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लीगली जो कोई भी मुद्दा है लीगली उस पर बात होनी चाहिए। जो कोई मुद्दा आंकड़ों पर आधारित है आंकड़ों के आधार पर बात होना चाहिए। जो तकनीकी आधार पर कोई मुद्दा उठता है उस पर तकनीकी आधार पर बहस होनी चाहिए। लेकिन केवल भ्रामक बहस के आधार पर हमारे दलित अभियंताओं को जो एक तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि माहौल बनाकर निशाना बनाया जा रहा है। किसी को भी सजा गुण दोष के आधार पर मिलता है, न कि जाति के आधार पर। जब माहौल बनाया जाता है तो हमारा आदमी पता चला कि किसी चीज़ के लिए दोषी नहीं भी होगा तो उस माहौल में आ जाएगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये उचित व्यवस्था नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में और एक भी मैं आपको बात बता दूं कि गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। जाति के आधार पर कार्रवाई तो वैसे भी गलत है। गुण दोष के आधार पर कोई भी अगर दोषी है, कोई भी अगर गलत है, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता है, जो भी हमारी आचरण नियमावली को नहीं मानता है, अगर कहीं वो गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक माहौल बनाकर, एक हवा बनाकर कि ये दलित समाज का अभियंता है उस पर कार्रवाई की जाए, ये उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी संवैधानिक लड़ाई को अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने दलित अभियंताओं के उच्च पदों पर काबिज होने का आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें दलित अभियंताओं की स्थिति बिल्कुल नगण्य है। इसमें टॉप लेवल की स्थिति अगर देखी जाए तो उसमें हमारे जो दलित अभियंता हैं उनकी संख्या बहुत कम है। कम क्या मतलब नगण्य है एक तरह से। आप मैं बताऊं कि प्रबंध, अगर डिस्काम की मैं बात कर लूँ, केवल डिस्काम की जो 5 कंपनियां हैं, जो पावर कॉर्पोरेशन, अगर उसकी बात करूँ तो लगभग आज की डेट में 6 MD हैं। 6 MD में से एक भी दलित का व्यक्ति, दलित का अभियंता एक भी नहीं है। निदेशक के लगभग 23 पद हैं, उसमें केवल एक है। 23 पद में से केवल एक है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जो हमारे मुख्य अभियंता लेवल 1 हैं वो लगभग 26 हैं, उसमें हमारे लोग शून्य हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ मुख्य अभियंता लेवल 2 की, तो लेवल 2 लगभग 59 है। 59 में केवल हमारे एक दलित का हमारा अभियंता है। तो इसका मतलब ये स्वतः जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि दलित अभियंताओं की स्थिति पावर सेक्टर में एकदम नगण्य है। अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि दलित वर्ग के अभियंता अपनी योग्यता के आधार पर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद भी आरक्षण के खिलाफ एक अफवाह बनाकर माहौल तैयार किया जा रहा है। एक चीज़ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2012 के बाद पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है, मतलब उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। तो अब जो भी हमारे लोग जिस भी पद पे आ रहे हैं वो अपनी योग्यता के आधार पे, पहले भी योग्यता के आधार पे आते थे। ऐसा नहीं है कि आरक्षण जब लागू था तो हमारी योग्यता नहीं थी, हमारी पूरी योग्यता थी। जो योग्यता सामान्य वर्ग के लोगों के लिए थी वही योग्यता हमारे लोगों की भी थी, कहीं उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके का अफवाह फैलाने जाने लगी कि पावर सेक्टर में उच्च पदों पर दलित अभियंता पहुँच गई है, केवल लोगों को बदनाम किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न भी हो रहा है। उनको ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जाना चाहता वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद जो मानक है उसके आधार पर अगर कार्रवाई की बात आती है सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाती है। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण की ईमानदारी से जांच की जाए और वास्तविक स्थिति सबके सामने लाई जाए। इस तरह की अफवाहों को फैलाने से रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और इस पर हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग रखी थी कि अगर किसी को यह अंदेशा है कि यहाँ पे दलित अभियंताओं की स्थिति बड़ी मजबूत है तो खुद आके जाँच कर लें, पता कर लें। केवल दलित अभियंताओं को गुमराह मतलब करने के लिए इस तरह की साजिश की जा रही है, जबकि हमारे अभियंता आज भी केवल अपने सम्मान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैकलॉग के पदों को भरा नहीं जा रहा है। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी सरकारें आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है। इस संवैधानिक हक को नहीं दिए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो SC BC माइनॉरिटी के जो भी है, जो बैकलॉग के अंतर्गत आते हैं, बैकलॉग का पद नहीं भरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि M नागराज के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी राज्य अगर पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करना चाहे तो तीनों राइडर पे काम करके लागू कर सकती है। लेकिन कोई भी राज्य पदोन्नतियों में आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है।
जब आरक्षण को लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं होते तो निश्चित तौर पर आरक्षण पर कुठाराघात होता है, क्योंकि जब तक आरक्षण को लागू करने वाले लोग सामाजिक जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्यवाही करने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। दलित अभियंताओं और आरक्षण को निशाना बनाने का आरोप लगाने के साथ ही पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पूरी वास्तविक स्थिति भी साफ कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि ये गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच की जानी चाहिए। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार और बाबूलाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।